जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है उन पे जरा बांधो ना निशाना। सरकार आपकी थी, वेद मरवाहा ने किताब लिखी। वेद मरवाहा उस समय होम मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने जो इस किताब में डॉक्यूमेंटेड चीजें जिक्र किया है, मैं याद आ रहा है वो, उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि जब हमारा जहाज उतरा, जो टाइम आपने बताया कमोबेश वही अर्ली मॉर्निंग का समय था, और देखा उन्होंने कि सड़क पे जो नजारा है, हाथों में बंदूक लोग लिए हुए हैं, लहरा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसके बाद तो ऑप्शन नहीं था कि फारूक साहब को बर्खास्त कर दिया जाए। क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? हमारा सवाल, अगर ऑप्शन ही बर्खास्त करने का था तो क्यों नहीं बर्खास्त किया? नहीं, सवाल उसके आगे का है। जिन्होंने अपहरण किया उसमें एक नाम यासिन मलिक का भी था। रूबिया सईद का हम जिक्र कर रहे हैं जब अपहरण किया गया था, और आज आप उन सेपरेटिस्टों को बोलते हो कि ये भी नागरिक हैं, इनसे भी बात होनी चाहिए, इनको भी आपको प्लेयर मानना होगा। वो कश्मीरी नहीं है? है कश्मीरी। क्या अगर वो कश्मीरी है तो हिंदुस्तानी है या नहीं है? हिंदुस्तानी है। तो फिर बात क्यों नहीं करोगे? ओके, अगर वो हिंदुस्तानी है, हाँ? और अगर सबको ही हिंदुस्तानी है, हाँ? तो धारा 370 बीच में कैसे आ गई? क्या है? आर्टिकल 370 क्यों आ जाता है बीच में? 35(1) क्यों आ जाता है बीच में? क्यों नहीं आता है? क्यों आना चाहिए? It shall be there. नहीं, अगर you will इंडियन, never be able to remove Article 370 or Article 35A. क्यों? That इंडियन is है? the basis of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Do you know? When Maharaja of Kashmir signed the accession? Do you know? Do you know what happened? What happened at that time? He handed three things to the government of India: defense, communication, and foreign affairs. Nothing else. Rest he kept to the people. He gave it to the people, for people to decide. And Jawaharlal Nehru made a statement. Not Farooq Abdullah. Prime Minister of India made a statement. What was his statement? His statement was that people of Jammu, Kashmir and Ladakh will decide their future by free and fair plebiscite. Do you know who came into the middle of not having that plebiscite? Because one of the conditions in that was that Pakistani troops had to leave the territory that they occupied. And a small contingent of Indian Army would maintain peace and plebiscite would be held. Each time a plebiscite administrator was appointed, either Pakistan objected to it or India objected to it. That he is pro that side or pro this side. That is one part of it. What about the recent Prime Minister, Narasimha Rao? What was his statement in the Parliament? His statement in the Parliament was, no Azadi. But as far as autonomy is concerned, the government of India is ready to go. The sky is the limit. Where is that sky? I want to ask you. कब तक तुम लोग यही बातें करते रहोगे? बात एक करते हो, करते दूसरी चीज हो। कब तक? और फिर लाल किले से कहते हो हमने लोगों के दिल जीतने हैं। वो गोलियों से नहीं हो सकता। आज आपकी खुद वजीर आला कह रही हैं जो वहां पर हैं, that bullet is no solution. You have to find a solution. Without that, you will not be able to solve it. तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर से अभी तक की स्थिति में कोई, महाराजा रंजीत सिंह को क्यों जा रहे हो भैया? आप महाराजा हरि सिंह की बात कर रहा हूं। ओके, आप 48 के बाद से और रंजीत सिंह का बहुत फायदा है। तो 48 के बाद से 2017 में कोई अंतर नहीं आया, आप ये कह रहे हैं? फिर से हमें उस स्थिति को ही बेस बनाना होगा। अंतर आया या ना आए, there are certain bases. You don't forget the basis. Do you forget the basis of democracy of India? Today, very challenge is to the secular India that I believe, that my father believed, that every other person when India was created believed. Today, the very secular fabric of this country is in threat. So don't talk of this and that. उन घावों को मत खोलो कि खून बहने लगे। बहुत खून बह गया। अब
वक्त आ गया है किसी तरीके से रास्ता निकालने का, घाव देने के नहीं। रास्ता निकल नहीं सकता अगर हम लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। आरोपों से रास्ता नहीं निकलता है।